चलिए बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का 12वीं चैप्टर, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। उसका प्रश्नावली 12.1 पढ़ेंगे। देखिए, इसको बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो घनों, सवाल पढ़िए। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, दो ठो घन है, जिसको ये देखिए, ये घन हम पहले बना दिए, इसको सटा दिया, संलग्न फलक को क्या कर दिया, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ, इससे घनाभ प्राप्त हो रहा है। इससे क्या प्राप्त होता है, घनाभ। जैसे कि हम इसी को हम इसका फिगर बनाते हैं, दोनों को सटा करके, तो देखिएगा कैसे बनेगा। इसी दोनों घनाभ को सटा दिया, दोनों को क्या किया, सटा दिया। सटाने के बाद देखिए कैसा ये फिगर बनेगा। ऐसा बना, ठीक है, घनाभ टाइप का, घनाभ टाइप का ये बन गया आपका। ठीक है, घनाभ टाइप का। चलिए अब क्या करते हैं, ये घनाभ टाइप का बन गया, दोनों को सटा दिए तो घनाभ। देखिए इसमें क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ दोनों को सटाने पर लेंथ बढ़ा, मतलब लंबाई बढ़ गया। इसका जो चौड़ाई रहेगा सटाने पर भी, आप अपने एक्सपेरिमेंट के रूप में भी, दैनिक जीवन के रूप में भी आप सोचिए, दो घनाभ को अगर हम सटाएंगे इस नाप के, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, ऊंचाई तो सेम रहेगा और चौड़ाई सेम रहेगा। इसका मतलब लेंथ, इसका लंबाई, इसका जो घनाभ बना इसका। चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका आयतन दिया हुआ है, जिसमें प्रत्येक घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा के क्यूब, मतलब इसका मान दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो क्यूब को हटाने के लिए हम क्यूब रूट इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको तोड़िए, अगर आप तोड़ते हैं तो एक क्यूब किस में टूटे, एक, ए गुना ए गुना ए। इसको तोड़िए, 64 को 4 गुना 4 गुना 4 में टूट जाएगा। क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, जिस तरह से रूट में आ, दो दो जो रूट से दो जोड़े में से एक तो निकाल लेते हैं, इसमें क्या होगा, 3 का एक जोड़ा बनेगा और एक बाहर होगा रूट से। तो देखिएगा, इसमें से एक बाहर आया और इसमें से एक बाहर आया, तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर का भुजा आ गया, प्रत्येक का भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर, अब मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, सबको भुजा। फिर इसको सटा दिए, तो इसका लेंथ सटा दिए, तो ये भी 4 है, तो ये आकर के लेंथ इसका हो जाएगा, लंबाई जिसको बोलते हैं, ये 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा। आपको बता दिए हैं कि आपका हाइट नहीं,
कुछ भी नहीं होगा, हाइट तो वही रह जाएगा 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका बोलते इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को इंट्रोडक्शन चैप्टर में बता दिए थे, क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसी सूत्र पे इसको बैठा दीजिए। चलिए, 2 इंटू एल गुने में बी, एल कितना है, एल का मान 8, बी का मान कितना है 4, प्लस है प्लस दे दो, फिर बी एच 4 गुने में 4 प्लस एच एल, एच कितना है 4, एल कितना है 8। ठीक है, बस सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। चलिए ब्रैकेट के अंदर सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 32 और 32 64, 64 और 16 80, 64 16 80। ठीक है, गुना कर दीजिए, 80 दूनी 160। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, आयतन आता तो क्यूब में आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, क्षेत्रफल किसी का भी निकालें स्क्वायर में आएगा, आयतन किसमें आएगा, क्यूब में। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बोलता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर खोखला अर्धगोला है, उसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दिखेगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कोई एक खोखला अर्धगोला है, ठीक है, खोखला अर्धगोला है, इसी पर जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसी के ऊपर ही है ऐसे। ठीक है, अब देखिए गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास कितना है अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर, आर का मान कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ये जो बर्तन अब पात्र बना है इसकी कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई मतलब ये अर्धगोला और बेलन दोनों का ऊंचाई मिलाकर के 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोलता है इस बर्तन, तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले दिखेगा आंतरिक बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक बोले मतलब वही सेम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। ठीक है, अंदर के हिस्सा भी वो बेलनाकार ही है, उसका निकालना है। तो देखिएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन पूरे का, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसी में जुट जाएगा अर्ध
गोले का वक्र पृष्ठ, बस पूरे बर्तन का आ जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें से बेलन का वक्र, एक तो बेलन का इंडिविजुअल इसका ऊंचाई क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका ऊंचाई बेलन का हमको यहाँ पे यूज है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये अर्धगोला जो है, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, इधर भी आर का मान यानी कि ऊंचाई 13 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या। क्योंकि आप अर्धगोले यहाँ पे तो फिगर में कुछ लंबा चौड़ा कम देखिए, एक फुटबॉल को इमेजिन कीजिए, फुटबॉल को ही 2 टुकड़ा किया है, उसके चारों तरफ जो है ना ऊंचाई 7 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस जगह से बेलन, ये तो इधर 7 सेंटीमीटर हो गया, इधर कितना हो जाएगा इसका, पूरे 13 में से 7 घट जाएगी, यानी कि बेलन का पूरे ऊंचाई बर्तन का 13 है, इसमें से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई यहाँ लिख दो, बेलन की ऊंचाई हाइट लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूले में कुछ कॉमन ले लीजिए, बनाने में आसानी होगा। क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, यहाँ बच गया क्या एच, इधर एक तो आर बच गया। चलिए इस पे मान रखिए 2, जब तक अन्यथा न कीजिए कहा जाए तो 22/7 ही पाई का मान लीजिएगा, 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 7, दोनों का त्रिज्या सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही सतह पर अध्यारोपित है 7, ठीक है। फिर h का मान, h तो ये बेलन का है, बेलन का h है तो इसका 6 सेंटीमीटर और r का मान 7 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, 7 से 7 कैंसल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 22 दूनी 44, इधर कितना हो गया 13, 44 और 13 कीजिए गुना, 44 और 13, 4 से 12 से ले, 4 से 12 13, 4 4 2 7 5, यानी कि आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तड़ाक से और कॉपी में नोट कीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं, एक खिलौना एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या है, एक अर्धगोला है के आकार का है, इसी में से एक शंकु अध्यापित खिलौना है इस तरह का, ऐसे, ठीक है, इसका त्रिज्या बोलता है, त्रिज्या इसी पे सेम पर आधारित है, तो इसका त्रिज्या है हो जाएगा, यानी कि इतना का हो जाएगा मान, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, इतना सा, ठीक है। चलिए बोलते हैं संपूर्ण ऊंचाई, इसका संपूर्ण ऊंचाई यानी कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, ये अर्धगोला इस पे शंकु अध्यारोपित है, इसका संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है। चलिए संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मतलब खिलौने का, तो हम क्या करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एल चाहिए,
एल तो इसमें यानी कि तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एल तो इसमें दिया ही नहीं। अब देखिए कैसे इसमें एल निकालें, पहले एच निकालना होगा। ठीक है, तो एच देखिए संपूर्ण ऊंचाई इसका दिया है 15.5। इतना सा देखिए अर्धगोला का जो है ना त्रिज्या जितना वो चारों तरफ उसका ये होता है, तो इधर भी 3.5 होगा, यानी कि इतना सा इसका पूरे संपूर्ण में से इतना सा घटा देंगे ना, तो क्या किसका आ जाएगा, शंकु का ऊंचाई आ जाएगा। पूरे ऊंचाई में ये 3.5 इतना ऊंचाई घटा देंगे त्रिज्या, तो क्या आ जाएगा, शंकु का ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई यानी एच कितना आ जाएगा पूरे में से 15.5 सेंटीमीटर में से इतना सा घटा दीजिए, -3.5 सेंटीमीटर, तो कितना जाएगा, 15.5 में से 3.5 सेंटीमीटर चल घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसका ये जो शंक्वाकार भाग है इसका ऊंचाई कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल निकालना होगा वक्रपीठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एल क्या होता है, एल निकालने के लिए बताए थे आपको इंट्रोडक्शन क्लास में, एल बराबर √r² प्लस h² होता है। आर का मान कितना है देख लीजिए, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना आया, 12। ये देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज आता है, बन जाता है, इसीलिए एल बराबर √r² प्लस h², पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए 35 मतलब 3.5 का स्क्वायर कीजिए। 3.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.25। ठीक है, 35 का याद रखना चाहिए, 1 से 40 तक कम से कम स्क्वायर 12.25 आ जाएगा। ठीक है, 35 का स्क्वायर 12×25 होता है, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 बराबर 44। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए 144 में कितना जोड़ेंगे, 12×25 कितना आ गया, 6×5 यानी कि √156.25। अब इसका वर्गमूल लीजिए, अब इसका वर्गमूल लीजिए, वर्गमूल लेंगे तो इसका आएगा 12.5, यानी कि एल का मान निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ गया, एल का मान हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। तो अब आ गया सभी कुछ आपके पास, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। इस एल यहाँ पे यूज हो रहा है, एल नहीं था दिया हुआ इसीलिए हमको एच भी निकालना पड़ा, उसके बाद एल निकाले, इसके बाद यहाँ पे यूज कीजिए। और अर्धगोले के क्या होता है, 2πr²। अब ये फॉर्मूला में कुछ कॉमन है तो ले लीजिए, अच्छा रहेगा बनाने में। पाई कॉमन है, आर कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, एल बच गया, यहाँ क्या बच गया, 2 और एक तो आर बच गया। चलिए इसका मान रखिए 22/7। त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर या त्रिज्या लिख लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर। एल का मान कितना निकला, 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 गुना त्रिज्या का मान 3.5 है ना। काटता है तो कटा दीजिए, यहाँ पे 10 हटाएंगे, यहाँ 10 आएगा,
7 एक 7 है 7 बचे 35, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 2 एक 2, 11 दूनी 12, यानी कि इधर 11 रहा, इधर कितना 12.5 में से 3.5 दूनी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19.5, 19.5। अब इसको आप गुना करके लिख लीजिएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं है, आप यहाँ गुना करके आप लिख लीजिए, इतना सा तो आप लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई वर्ड 10वीं में आ चुके हैं तो ये सब आप कर ही लेंगे, कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, गुना करके आप लिख। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तड़ाक से और कॉपी में नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। चलिए पहले इतना सा पढ़े उसका फिगर बना लेते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ठीक है। इस पे एक अर्धगोला, इस पे एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसका अधिकतम व्यास क्या होगा। एक 7 सेंटीमीटर का घनाकार ब्लॉक है और उसी पे एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला जो रखा है उसकी संपूर्ण भुजा को कवर कर लेता है, तो इसका अधिकतम व्यास जो होगा इसका घनाकार ब्लॉक के भुजा के बराबर होगा। तो अर्धगोले का सॉल्यूशन लिख लीजिए। अर्धगोले का पहला सवाल यही है कि अधिकतम व्यास क्या होगा। व्यास अधिकतम व्यास हो जाएगा जिसका घनाकार ब्लॉक का जितना भुजा है उतने हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। या आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, जितना इसका भुजा का लंबाई सभी 7 सेंटीमीटर है, सभी 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए तो त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास का आधा। ठीक है, अब क्या बोलता है, पहला सवाल यही था कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो उसका उत्तर मिल गया 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने ठोस, अब जो इस प्रकार का बना ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका क्या क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों होगा देखिएगा, अब प्लस में कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ देखिए घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या किया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र, उसमें अगर ब्लॉक है जैसे कि ये देखिए, इसको घन ही समझिए अभी, इसमें घनाकार ब्लॉक इस पे यहाँ रखे तो ये क्या, इसका क्षेत्रफल तो निकालिए दिए, हम इसका संपूर्ण ले लिए, फिर इसका भी ले लिए, तो ये सतह जो है ना 2 बार ले लिया गया। ये जो छेका जगह है वो 2 बार है, बेलन में भी ले लिए और घनाकार में, तो एक बार क्या करना है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देना है। क्या कर देना है, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। चलिए
देखिएगा। तो वही किए, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो वृत्ताकार भाग है उसको घटा दिए, उसको क्या किए, घटा दिए, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें जोड़ दिए। ठीक है, चलिए। तो घनाकार बलों का संपूर्ण क्या होता है, 6a² बताए थे कल, या l²। ठीक है, उसमें से क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, और इधर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अब देखिए 6a² माइनस 2πr² में एक πr² चला गया, इसके गुना में नहीं कुछ तो एक है, तो कितना बच गया, 1/πr²। वो भी प्लस में, वो भी किसमें, प्लस में। ये ये क्या है, प्लस में 2πr² में, माइनस में 1πr² गया, तो प्लस में 1πr² बच गया। अब इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए और आंसर आपका फाइनल आ जाएगा। 6 इसका a² यानी कि इसका भुजा कितना है, घन का भुजा कितना है, यानी कि 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 2 बार गुना। ठीक है, फिर प्लस है पाई का मान 22/7, r² मतलब त्रिज्या कितना है, 7/2, 7/2 गुना 7/2। ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 1 2, 11 दूनी 22, इसको इधर गुना कर लीजिए, 7 7 49, 49 और गुना में 6, 9 6 54, 5 6 चौके 24 और 5 29, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 5 29, 294। इधर कितना हो गया, 11 7 77/2, 77/2। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, इसमें से 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका क्या हो जाता है, 38 दूनी 76 होता है, 38.5, 38.5, 38.5। इसमें आप जोड़ दीजिए 294 में 38.5, 5 दशमलव सीधा में दशमलव, 8 4 12 सिल्ला 1, इसमें जोड़ 10 3 13 सिल्ला 1 3, यानी कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्लॉप से।